नमस्कार विद्यार्थियों, क्लास +2 चैप्टर संख्या 2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो कि काफ़ी आसान भी है और स्कोरिंग भी है। तो इसको हम कुछ बेसिक कंसेप्ट के साथ शुरुआत करते हैं। देखिए, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम ऐसे राइट करते हैं विद्यार्थियों, जैसे साइन इन्वर्स 1, कोस इन्वर्स, कोसिकेंट इन्वर्स, सिकेंट इन्वर्स, टेन इन्वर्स और कोट इन्वर्स। ये इन सब की डोमेन है और ये रेंज है। इसके अंदर मोस्टली सब में प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी होगी। जैसे ये दिया हुआ है प्रिंसिपल वैल्यू निकालना, तो यदि इसकी रेंज में से वो आएगी तो वो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी, और यदि इस रेंज में से नहीं आ रही तो हम उसको रेंज में लेके आएंगे। साइन इनवर्स -π/2 से π/2 होगा। जो साइन का है वही कोसिकेंट का होगा विद्यार्थियों, लेकिन 0 इसमें से माइनस कर दिया, और वही 10 का इसके अंदर ओपन इंटरवल है, इसमें क्लोज है। फिर कोस का 0 से पाई वही सिकेंट का होगा, π/2 घटा दिया क्योंकि इसके ऊपर कोस 0 होता है, और जो कोस का है वही कोट का है। तो देखिए हम कैसे सोल्व करते हैं। एक आध सम सोल्व करते हैं, उससे ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे विद्यार्थियों पहले 10% दिए गए हैं इसके अंदर, पहली एक्सरसाइज की, जिसके अंदर प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो इसमें से आपको 3-4 पार्ट करवाएंगे, बाकी खुद ट्राई लेंगे। जैसे करेंगे, कैसे करने का तरीका देखिए। जैसे ये सम दिया हुआ है आपको, और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, इक्वल टू ये हम मान लेंगे। फिर ये साइन इधर जाएगा, साइन y बराबर -1/2 आ जाएगा। अब साइन y, साइन कितने का मान 1/2 होता है वो टेबल याद रखिएगा विद्यार्थियों। साइन 30 का होता था, पाई को 180 से शो करते हैं, और बाई 3 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, बाई 6 करेंगे तो ये 30 आ जाएगा, यानी π/6 लिया तो साइन π/6। अब यानी -π/6 बिलोंग करता है। देखिए यहाँ पे साइन की रेंज -90 से 90 दी हुई थी, तो हम इस माइनस को अंदर ले गई, और दिस इम्प्लाइज यहाँ से y है वो आपको -π/6 आता है, जो बिलोंग करता है इसकी रेंज में से। तो ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी, रिक्वायर्ड प्रिंसिपल वैल्यू ये आ गई आपकी। इसके बाद विद्यार्थियों इसका पार्ट संख्या 3 देखिए। कोसिकेंट इनवर्स 2 बराबर y दिया है, सेम हम कोसिकेंट y बराबर 2 ले लेंगे, क्योंकि इधर इनवर्स जाके हट जाएगा ना। अब कोसिकेंट उल्टा होता है साइन का, साइन कितने का मान 1/2 होता है, यानी 30 का, तो वही सेम π/6 लिया। दिस इम्प्लाइज, फिर यहाँ से y का मान ये आ जाता है, ये इसकी रेंज में बिलोंग करता है, तो ये रिक्वायर्ड प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी आपकी। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है विद्यार्थियों, और इस टाइप का ही सम पेपर में पूछा जाता है। जैसे कोस इनवर्स -1/2 आ जाए, कोट इनवर्स -1/2 आ जाए, यानी कोस, कोट और सिकेंट में जब भी माइनस आ जाए तो इसको सॉल्व करते समय थोड़ा ध्यान रखिएगा। आप एक पॉइंट बताएंगे, उस तरीके से करिएगा। जैसे यहाँ पे कोस y बराबर ये आ गया, कोस कितने का मान 1/2 होता है, 60 का, तो ये π/3 लिया। लेकिन बात वही सेम विद्यार्थियों, जब ये माइनस जाएगा अंदर, किसके अंदर, कोस, सिकेंट और कोट, इन तीनों के अंदर जाएगा, तो ये आपका कोस π-x हो जाएगा, ये भी आपका सिकेंट π-x हो जाएगा, और ये भी आपका कोट π-x होगा। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसकी रेंज है वो नेगेटिव होती नहीं है, इसलिए माइनस लेके गए तो π-π/3। इसको सोल्व किया, 3 एकम 3, 3 में से एक जाएगा 2π/3, ये 2π/3 बिलोंग करता है 0 से पाई के बीच में, तो ये आपकी रिक्वायर्ड प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी विद्यार्थियों। इसके बाद हम बातचीत करते हैं इसके पार्ट संख्या 10 पे। सीधा 10 पे जैसे ये दिया हुआ है, y इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स -2, ये इधर आ गया, कोसिकेंट y इक्वल टू -2, और कोसिकेंट होगा विद्यार्थियों आपका π/4 का मान। तो यहाँ कोसिकेंट y इक्वल टू ये अंदर चला जाएगा, क्योंकि माइनस में बिलोंग करता है कोसिकेंट के अंदर।
तो यहाँ पे वाई ये आ गया आपका, दिस इम्प्लाइज बिलोंग कर रहा है, ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी। इसके बाद प्रश्न संख्या 11 विद्यार्थी दिया हुआ है, यहाँ से π/4 आएगा। ये कोस माइनस में आ रहा है, पाई माइनस π/3, क्योंकि कोस 1/2 होता है π/3 का। ये माइनस बाहर आ जाएगा, यानी जब साइन 10 और कोसिकेंट दिया हो तो माइनस बाहर आ जाता है। कोस कोट और सिकेंट दिया हो तो बाहर नहीं आएगा, ये पाई माइनस हो जाएगा। तो ये π/6 का मान होता है विद्यार्थी। इसको सोल्व किया 2π/3, इनका एलसीएम लिया 12 आ जाएगा। 4 से डिवाइड किया 3 की इसके साथ मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड किया 4 की इसके साथ मल्टीप्लाई, 6 से डिवाइड किया 2 की इसके साथ। इन दोनों को जोड़ा 11 में से 2 जाएगा 9π/ये, 3 से कट रहा है 3 3 9, 3 चौक 12, 3π/4 इसका आंसर होगा विद्यार्थियों। इसके बाद प्रश्न संख्या 12 में ये दिया है, ये π/3 का मान होता है 2, ये आपका π/6 का यानी 30 का होता है। 2 से काट दिया, π/3 और π/3 2π/3 आ जाएगा। इसके बाद विद्यार्थियों इसके एग्जाम प्रश्न संख्या 13 की बात करते हैं। ऑप्शन वाला है, साइन इनवर्स x बराबर y दिया है, तो हमें पता है -90 से 90 के बीच में ये आ जाएगा। जब ये इक्वल टू का साइन होता है ना, तो ये ब्रैकेट आती है विद्यार्थियों, इसकी यही ब्रैकेट थी। और इक्वल टू का साइन नहीं होता तो ये ब्रैकेट आती है। यदि यहाँ 10 होता तो ये आ जाता। अब प्रश्न संख्या इसके 14 की बात करते हैं विद्यार्थियों। 14 में ये दिया हुआ है, ये तो होगा π/3, ये आपका माइनस दिया हुआ है सिकेंट, कोस और कोट। जब ये माइनस आ जाए तो हम पाई माइनस करते हैं। सिकेंट 2 मान होता है π/3 का, इसको सोल्व किया माइनस का 2π/3, इसमें से घटाएंगे माइनस का π/3, यानी बी ऑप्शन आ जाएगा। और इसी के साथ विद्यार्थियों आपकी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होती है, जो आप फिर नोटबुक में पूरी करेंगे। धन्यवाद।